दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। नमस्कार, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे उप प्रधानाचार्य अर्थात वाइस प्रिंसिपल के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर राज्य सरकार ने राजस्थान शिक्षा सेवा एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 इसका नाम दिया गया है। और इस नए नियम के अंदर क्या संशोधन किया गया है, क्या नया नियम बनाया गया है, ये राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या योग्यता रखी गई है, डीपीसी के लिए क्या अनुभव रखे गए हैं, तमाम जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के 100% डीपीसी के नवीनतम दिशा निर्देश क्या बनाए गए हैं, इसका भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत में जरूर देखें और नोटिफिकेशन को हम हिंदी के अंदर आपके साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सीधे हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। यहाँ पर आज दिनांक आप 28/4/2022 के लिए राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के ग्रुप सेकंड के द्वारा एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु राज्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को और अधिक संशोधित करने के लिए निम्न नियम बनाए गए हैं। अर्थात जो एक पहले नियम नोटिफिकेशन जारी करके अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान शिक्षा सेवा और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें वाइस प्रिंसिपल का पद क्रिएट किया गया था। उसके लिए अब और अधिक संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें सबसे पहले हम बात करें कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022 रखा गया है। तो इस वाइस प्रिंसिपल के नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम ये रखा गया है राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा दूसरा संशोधन नियम 2022। यहाँ पर और यदि हम बात करें तो ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवर्त होंगे। अर्थात यह जो नियम का संशोधन जो लागू किया गया है वो 28 अप्रैल 2022 से लागू माना जाएगा। नियम दूसरा यहाँ दिया गया है कि 32 का संशोधन राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 जिनमें इनमें इनके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि नियम 32 के उप नियम 2 के अंदर 2 संशोधन यहाँ पर किए गए हैं। ये जो 2 महत्वपूर्ण संशोधन हैं ये आप देख सकते हैं कि अंत में आए विद्यमान विराम चिन्ह जो दिया गया है यहाँ पर ये डबल जो टिम है इनके स्थान पर यहाँ पर विराम चिन्ह जो दिया गया है ये नियम के अंदर प्रतिस्थापित किया जाता है। परंतु जो आपके विद्यमान ये जो आपके डबल चिन्ह है इनको हटाया जाएगा। तो ये यहाँ पर नियम में संशोधन किया गया है। अनुसूची फर्स्ट का संशोधन। उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची फर्स्ट में शीर्षक जो समूह के प्रशासनिक विंग के अधीन है उसमें निम्न 2 संशोधन किए गए हैं। क्रम संख्याक 4 के सामने स्तंभ संख्याक 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति उच्च माध्यमिक विद्यालय हटाई जाती है। अर्थात यहाँ पर ये जो संशोधन किया गया है ये यहाँ पर बताए गए हैं। विद्यमान क्रम संख्या 5 और 6 तथा उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर ये जो नए जोड़ा गया है संशोधन किया गया है इसके अंदर 5 और 6 के अंदर ये स्पष्ट रूप से हम चर्चा करेंगे। 5 नंबर में प्राचार्य का मतलब प्रिंसिपल और 6 नंबर में वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसमें 100% का मतलब है कि इनको बनाने के लिए यहाँ किसी प्रकार की सीधी भर्ती नहीं है। 100% आपके यहाँ पर डीपीसी के लिए यहाँ पर रखा गया है। 100% डीपीसी के द्वारा ही इसको बनाया गया है। साथ ही हम बात करें स्तंभ 6 में उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव। प्रिंसिपल के डीपीसी जो सीधे नीचे से ऊपर के चैनल में जाएगी वहां पर प्रिंसिपल बनने में 3 वर्ष का
अनुभव रखा गया है। आगे हम इसमें बात करेंगे, शीतलन भी दिया है जिसकी भी चर्चा करेंगे, और ये शीतलन क्यों और किसे दिया गया है इसकी भी चर्चा करेंगे। यहां पर आप देखें कि आपके अंतिम स्तंभ के अंदर यह दिया गया है कि प्राचार्य 100% आपके उप प्राचार्य, और यहाँ पर जो अनुभव है वो लिया गया है कि प्राचार्य प्रिंसिपल बनने के लिए 100% उप प्राचार्य वाइस प्रिंसिपल के द्वारा ही लिया गया है, जिसमें 3 वर्ष का अनुभव रहेंगे। उन वाइस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल में डीपीसी की जाएगी। प्रधान अध्यापक का मतलब प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का पद मर्त संवर्त डेढ़ डाइन किया गया है और रूप में घोषित किया जाता है, और उस पर सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो वर्तमान में जो एचएम का पोस्ट है वो जिसको खत्म कर दिया गया है, और उसमें किसी भी प्रकार की डीपीसी या सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। ये इस नोटिफिकेशन में सबसे पहला बिंदु रखा गया है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पद पर एक बारी उपाय के रूप में पदोन्नति नियमानुसार की जाएगी, अर्थात 21-22 की पदोन्नति, 22-23 की पदोन्नति, यहाँ पर 2 पदोन्नति हैं। 21-22 की पदोन्नति के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 20% आपके प्रधाना एचएम माध्यमिक विद्यालय में से और 80% यहाँ पर व्याख्याता में से ही वर्ष 21-22 के लिए पदोन्नति के पश्चात आप देखें कि 21-22 की जो डीपीसी है प्रिंसिपल के लिए, उसमें से 20% वर्तमान में कार्यरत एचएम को लिया जाएगा और 80% जो है वो व्याख्याताओं को लिया जाएगा। 21-22 यहाँ पर दूसरा जो बिंदु है वो यहाँ पर ये दिया गया है कि 80% प्राध्यापक में से और वर्ष 2021-22 के लिए पदोन्नति के पश्चात प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का शेष पद उप प्राचार्य के रूप में पुनः पदभारित किया जाएगा। अर्थात जो एचएम है वो यदि यहाँ पर 20% के अंदर आकर प्रिंसिपल बन जाते हैं तो शेष जो एचएम हैं, यहाँ पर शेष एचएम को दूसरे बिंदु के अंदर यहाँ पर वीपी वाइस प्रिंसिपल के रूप में ही उनको पुनः पदभारित किया जाएगा। तीसरा जो बिंदु है वो ये दे दिया गया है कि इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि वर्ष 2022-23 के लिए पदोन्नति हेतु पात्र एवं उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सरकार एक बागरी उपाय के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए अपेक्षित अनुभव में 100% तक शीतलन प्रदान कर सकेगी। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण बात कही गई है। पहली बात तो ये कही गई है कि 2022-23 की डीपीसी जो प्रिंसिपल के लिए होगी उसके लिए यहाँ पर पात्र और उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो। पात्र का मतलब है कि जिनको 3 साल वाइस प्रिंसिपल के पद पर हुए। वाइस प्रिंसिपल किन्हें माना गया है? या तो वो आपके यहाँ पर व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल बना हो या आपके एचएम से वाइस प्रिंसिपल के रूप में इनको माना गया है। तो यहाँ पर 22-23 की डीपीसी जो प्रिंसिपल की होगी उसमें 3 साल का अनुभव वीपी का है, उससे ही यहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। लेकिन जो एचएम लगे हुए हैं, जो शेष 2021-22 के जो शेष रह गए डीपीसी में, उन्हें वाइस प्रिंसिपल माना गया है और उनका अनुभव, क्योंकि जो शेष रह गए वो नए लगे हुए एचएम है और उनका अनुभव अक्टूबर 2022 को 3 वर्ष का होगा। लेकिन उससे पहले यदि 2022-23 की डीपीसी करते हैं तो उन्हें 100% शीतलन दिया जाता है। इस नियम का तात्पर्य है कि 22-23 के अंदर एचएम जितने भी रह गए, जिनको अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं, उनको सीधे ही प्रिंसिपल बनाने के लिए शीतलन इस नोटिफिकेशन के अंदर जारी कर दिया गया है। अर्थात माध्यमिक स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूल बनाने के साथ साथ ही जितने भी एचएम जिनको 2.5 वर्ष का अनुभव हुआ है उनको 3 वर्ष के अनुभव से पहले ही प्रिंसिपल बनाने के लिए इस नोटिफिकेशन के अंदर शीतलन प्रदान कर दिया गया है। तमाम एचएमओ को प्रिंसिपल बनाने के लिए 22-23 के अंदर यहाँ पर इस पे शीतलन भी इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया। इसका तात्पर्य यह है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उप प्राचार्य अर्थात वाइस प्रिंसिपल। 6 नंबर के बिंदु में वाइस प्रिंसिपल को 100% यहाँ पर आप देखें
डीपीसी से लिया जाएगा और वो डीपीसी के अंदर प्राध्यापक व्याख्याता के द्वारा ही लिया जाएगा। तो वाइस प्रिंसिपल की जो डीपीसी है वो 100% आपके डीपीसी के माध्यम से होंगे। यहाँ पर किसी प्रकार की सीधी भर्ती की बात नहीं कही गई है, यह बहुत अधिक यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं स्नातकोत्तर, इसकी योग्यता क्या रखी गई है। वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी 100% व्याख्याताओं के द्वारा ली गई है और इसकी जो योग्यता है वो रखी गई है पीजी स्नातकोत्तर एवं बीएड या विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा के साथ स्तंभ 6 में उपलब्ध उल्लेखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव, अर्थात यहाँ पर व्याख्याता को भी 3 साल के अनुभव होने पर ही यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल को लिया गया है और इसकी डीपीसी आपके यहाँ पर 100% डीपीसी के माध्यम से वाइस प्रिंसिपल का पद यहाँ पर दिया गया है। नीचे और हम यहाँ पर देखते हैं कि विद्यमान क्रम संख्या 7 और उनकी प्रविष्टियों को हटाई जाएगी। यहाँ पर अनुसूची 2 का संशोधन उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 3 में खंड 1 प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम विवरण और खंड अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अर्थात स्पष्ट रूप से यदि हम बात करें तो पूर्व के नियम संशोधन के अंदर एचएम व एसीबीओ अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एसीबीओ, यहाँ पर ये जो पद हैं एसीबीओ और एचएम, इनके लिए स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की स्कीम और पाठ्यक्रम और उनकी जो प्रविष्टियां हैं सीधी भर्ती की जो उनको हटा दिया गया है। यहाँ इनके लिए किसी प्रकार की सीधी भर्ती और पाठ्यक्रम जो जारी किया गया था उसको हटा दिया गया है। यह नोटिफिकेशन राज्यपाल के आदेश के नाम से संयुक्त शासन सचिव के द्वारा निकाला गया है और यह 28 अप्रैल 2022 से प्रदत्त लागू है। यदि किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की तकनीकी या समस्या या जानकारी की आवश्यकता है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।